अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से हम लोगों को बताइए। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। तो हमारे साथ आज संदीप जी हैं, तो हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आप हमको और आप लोगों को ये बताएंगे। संदीप जी, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसमें एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से हम लोगों को बताइए। इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोगों को आप बताइए। ये कहानी तब जुड़ती है जब हनुमान जी जाते हैं लंका में और माता जानकी से मिलते हैं। तो उस समय की ये कहानी है कि माता जी जब जान जाती हैं कि हाँ ये भगवान राम के दूत हैं, उसके उपरांत वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, इसको सबसे पहले लिया जाता है अणिमा, महिमा, गरिमा, आता है आपका लघिमा, लघिमा के बाद आता है प्राप्ति, प्राप्ति के बाद प्राकाम्य आता है, प्राकाम्य के बाद आपका आता है ईशित्व, लास्ट में आता है वसित्व। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक, आपका जो अणिमा है, अणिमा का अर्थात होता है कि अपने शरीर को, जो आपका शरीर है, जैसे हनुमान जी का शरीर था, उसको एक अणु में वो बना सकते हैं। मतलब बहुत छोटा अणु, मतलब समझते हैं जो बहुत छोटा होता है वो अणु में परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी इसकी कला उसको मिलती है जिनके पास अणिमा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि हनुमान जी छोटा से छोटा रूप बना लेते थे, ये अणिमा सिद्धि की वजह से होता था। उसके बाद आपका आता है महिमा। तो महिमा जो आपका है वो जस्ट अणिमा के विपरीत काम करता है। महिमा जो है वो अणिमा के जस्ट विपरीत काम करता है। ये छोटा था वो बड़ा, हाँ ये छोटा था और वो बड़ा। अक्सर आप देखते होंगे कि हनुमान जी जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा वो रूप बना सकते हैं, ये महिमा की बदौलत है। उसके उपरांत मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आता है आपका गरिमा। तो गरिमा जो है, गरिमा सिद्धि शरीर के असीमित रूप में भारी बना सकता है जी। आपको ये पता होगा कि क्योंकि हनुमान जी को आप जानते हैं वो कवि थे, कवि श्रेष्ठ उनको बोला जाता है, लेकिन हनुमान जी के शरीर को कोई उठा नहीं सकता। तो ये गरिमा की वजह से है। गरिमा मतलब वो एक भारीपन, वो जितना चाहे अपने शरीर को वजन बना सकते हैं, ये गरिमा सिद्धि की वजह से है। ठीक है, गरिमा के उपरांत आता है आपका लघिमा। तो इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं को भार, जो उनका स्वयं का भार है वो बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। ठीक है, वो जस्ट गरिमा के विपरीत कार्य करता है। जैसे गरिमा में है क्या कि वो भारी से भारी वजन कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, लघिमा में वो कम से कम कर सकते हैं। वो जितना कम करना चाहे उतना कम अपने शरीर का भार कर सकते हैं। फिर आपका आता है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर वह कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। गहराई से गहराई तक नाप सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में एक आता है प्रसंग कि वो राम भगवान को खोजने पाताल लोक तक चले जाते हैं जी, अहिरावण के किले में। तो अहिरावण पाताल लोक में रहता था। तो ये प्राप्ति जो आपका है, प्राप्ति सिद्धि के बाद ये आपको ताकत मिलती है कि आप गहराई से गहराई तक जा सकते हैं, जितना आप भी गहरा जाना चाहें जी। ठीक है, ये हनुमान जी को प्राप्त था। इसके उपरांत आपका आता है प्राकाम्य। तो प्राकाम्य जो है वो पृथ्वी से पाताल और पाताल से आकाश तक का, मतलब अभी तो आपने जो प्राप्ति हमने बताया था, प्राप्ति नीचे की ओर था, लेकिन प्राकाम में नीचे से ऊपर तक का है, मतलब दोनों का है। हाँ, कि वो पाताल में भी जा सकते हैं और वो आकाश, अंतरिक्ष, व्योम, आप जो भी समझिए, अब वो वहां तक विचरण कर सकते हैं। ये इस सिद्धि के उपरांत आती है। इसके उपरांत आपको मिलता है ईशित्व। ईशित्व जो है, ईशित्व सिद्धियां पाने वाला वो दैवी कला को प्राप्त होता है।
मतलब दैवी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। दैवी शक्ति हम आपको सीधे कनेक्ट करना चाहेंगे कि एक योग माया शक्ति जो माँ जगदम्बा की शक्ति आप समझिए, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा से ही आती हैं। तो सारी शक्तियों का जो निचोड़ है वो आपका आता है ईशित्व में, जो कि हनुमान जी को प्राप्त था। ठीक है, इसके उपरांत आपका आता है अंतिम सिद्धि है, वो आता है वशित्व। वशित्व, हाँ, वशित्व सिद्धि जो है, इससे क्या होता है कि आप जिसको भी चाहें, ईशित्व का मतलब जैसे वशीकरण हम बोलते हैं जी, तो वो वशीकरण की तरह कार्य करता है। मतलब हनुमान जी अगर जिसको भी चाहें, आज के समय में एक इंग्लिश भाषा में कहते हैं हिप्नोटाइज, किसी को अपने बस में करना, तो उसी को ईशित्व बोलते हैं। माफ करिएगा, उसी को वशित्व बोलते हैं। वशित्व सिद्धि हनुमान जी के पास था, वो जब भी चाहे जिसको भी चाहे वो अपने बस में कर सकते हैं। तो ये आपकी 8 सिद्धियां हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी 9 निधियां कौन सी थी, लेकिन 9 निधियों के लिए अभी समय कम है। अगले वीडियो में आपको हम 9 निधियों के बारे में बताना चाहेंगे।